नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभी एजुकेशन में। और आज जो है हम लोग जानेंगे बैंकिंग कोड के बारे में, जिसमें हम दो कोड के बारे में जानेंगे। आज जो है आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड। देखिए, आईएफएससी कोड की ज़रूरत कब पड़ता है, एमआईसीआर का कोड ज़रूरत कब पड़ता है। एक्चुअली आज अगर देखा जाए तो हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है ज़्यादा करते हैं। यूपीआई जैसे कि पेटीएम की बात करें, गूगल पे की बात करें, है ना, फ़ोन पे की बात करें, इस तरह से बना लेते हैं और फंड को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लेकिन अगर जब मान लेते हैं कि मोटे रकम अगर मुझे भेजना रहता है तो हम बैंक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बैंक जाते हैं। अगर यूपीआई नहीं था तो इससे पहले भी बैंक जा कर के पैसा को ट्रांसफ़र करना पड़ता था, या अभी भी बहुत सारे पर्सन जो यूपीआई अगर नहीं बनाए तो बैंक से क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। उस कंडीशन में मुझे जो है क्या पड़ता है, आईएफएससी की जो है ज़रूरत पड़ता है। इसके बारे में जानेंगे। फिर जब हम चेक जो हम किसी को क्या करते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट देते हैं तो वहाँ पे एमआईसीआर कोड होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद और सारे कोड है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन आज जो है दो कोड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, बैंकिंग कोड के अंतर्गत अगर जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला आज जो है आईएफएससी है और दूसरा जो है एमआईसीआर है। देखिए, आईएफएससी की ज़रूरत क्यों पड़ता है? जब हम किसी को पैसा क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करना रहता है, तो उस व्यक्ति का मुझे खाता संख्या, इट मीन्स अकाउंट नंबर चाहिए। अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चाहिए। क्या चाहिए? अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चाहिए। तो ये आईएफएससी की ज़रूरत क्यों होता है, इसका एग्जाम में क्या सब पूछा जाता है, ये सब भी यहाँ से सीखेंगे। जैसे देखिए, आईएफएससी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है? इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड होता है। क्या होता है? इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जिसमें आपसे तरह तरह से पूछ दिया जाएगा इस तरह से कि आईएफएससी में एस का मतलब क्या है, तो सिस्टम होगा। एफ का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ये जो है किसके द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है, तो ये प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू बैंक ब्रांच। प्रत्येक बैंक ब्रांच को क्या है, आरबीआई के द्वारा ये कोड क्या है, प्रोवाइड किया जाता है। कस्टमर को नहीं, बैंक को, बैंक ब्रांच को जो है प्रोवाइड जो है किया जाता है, दिया जाता है। किस पर्पज से करते हैं, तो फॉर जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मतलब एक दूसरे को जब मुझे पैसा क्या करना रहता है, भेजना रहता है, तो वहाँ पे ये आईएफएससी कोड की क्या पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। फिर जाकर के ये अगर बात करें कितने डिजिट का होता है, तो ये आपका 11 डिजिट का होता है। कितना होता है? 11 डिजिट का होता है। और ये जो होता है किस प्रकार का कोड होता है, ये भी पूछा जा सकता था। अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। क्या होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक कहने का मतलब कि अल्फ़ाबेट भी होगा और नंबर भी होगा। देखिए, 11 डिजिट में जो है, अगर जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो SBIIN ले लिए हैं, SBIN, फिर 0, फिर 0 0 1 2 3 4, अगर इस तरह से एज एग्जाम्पल ले लिए, तो जिसमें SBIN है तो फर्स्ट का 4 डिजिट जो है ये आपको बैंक का कोड बताएगा। किसका कोड बताएगा? बैंक का कोड बताएगा। कौन सा? तो फर्स्ट 4 डिजिट। अब लास्ट का 6 डिजिट जो है ये आपका ब्रांच कोड बताएगा। क्या बताएगा? ब्रांच कोड बताएगा। और ये 0 का कोई मतलब नहीं है। 0 जो है 5th डिजिट है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। इधर का चेंज हो सकता है, इधर का चेंज हो सकता है, लेकिन ये बीच में जो 0 है, किसी भी बैंक ब्रांच का अगर आईएफएससी होगा तो यहाँ पे 0 ही आएगा, जो दोनों को अलग करता है। बाय डिफ़ॉल्ट 0 बोलते हैं इसे। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही अगर हम जो ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें बैंक कोड है ना, ये बताएगा। फिर बैंक कोड, बैंक की पहचान हो गया। उसके बाद जा कर के कौन सी ब्रांच में है, कौन सी ब्रांच में है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप पीएनबी का कस्टमर है और एसबीआई में भेजना है, तो एसबीआई कस्टमर का क्या करेगा, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होगा। अब ये आईएफएससी डालने से क्या होगा कि बैंक कोड, बैंक पता चल गया है कि नहीं, कि एसबीआई का है। उसके बाद जाकर के ये भी पता चल गया कि किस ब्रांच में इनका जो है अकाउंट है और मतलब कि खाता है, और ये जो है फिर वहाँ आप फंड जो है ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेनली अगर यहाँ से देखें तो आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड।
ये जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा प्रत्येक बैंक ब्रांच को प्रोवाइड किया जाता है। किस पर्पस से करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए करते हैं। फिर जाकर के कितने डिजिट का होता है, तो 11 डिजिट का होता है जो अल्फान्यूमेरिक होता है। फर्स्ट का 4 डिजिट है जो बैंक कोड बताता है। 5th डिजिट जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0 है जो अलग करता है। फिर जाकर के लास्ट का 6 डिजिट जो है ये आपको ब्रांच कोड के बारे में जो है बताता है। अब कभी कभी पैसा नहीं भेज करके हम लोग क्या करते हैं, खाते में नहीं लगा करके, अकाउंट में नहीं लगा करके क्या करते हैं, चेक काट करके दे देते हैं। क्या करते हैं, चेक काट करके दे देते हैं। वहाँ पे आप लोग जो है, और ये हाँ ये कहाँ रहता है, तो ये आपका चेक बुक पे भी रहता है ना। फिर जा करके आपका जो है ये जो अकाउंट नंबर जो होता है उस पर भी जो है IFSC कोड जो है लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए फिर जाकर के MICR की बात करते थे। MICR कोड भी आपके जो है जो अकाउंट नंबर होगा उस पर भी होगा और जो चेक बुक होगा उस पर भी क्या है लिखा हुआ रहता है। अब देखिए MICR की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। क्या होता है, MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ये भी आरबीआई के द्वारा प्रत्येक बैंक ब्रांच को क्या है, आरबीआई के द्वारा जो है प्रत्येक बैंक ब्रांच को प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू बैंक ब्रांच, प्रत्येक बैंक ब्रांच को प्रोवाइड किया जाता है। ये किस पर्पस से जो है MICR का, जैसे कि हम यहाँ IFSC में देखें कि किसी को फंड ट्रांसफर मतलब कि पैसा लगाना रहता है तो वहाँ प्रयोग करते हैं। लेकिन ये किस पर्पस से, तो ये जो है चेक को क्लियर करने के लिए, क्या चेक को क्लियर करने के लिए, दूसरे अगर शब्द में बोले तो चेक को भजाने के लिए जो है MICR का प्रयोग जो है करते हैं। तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरनेस, मतलब चेक को क्लियर करने के लिए जो है इस कोड का MICR का क्या पड़ता है, जरूरत पड़ता है। अब ये जो है कितने डिजिट का होता है, तो ये जो है 9 डिजिट का होता है। कितने, 9 डिजिट का होता है। जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि 1101 ये 002 123, तो फर्स्ट का 3 डिजिट जो होगा ये CT कोड बताएगा। क्या बताएगा, CT कोड बताएगा कि किस शहर में जो है आपका खाता है। फिर जाकर के बैंक कोड, उस सिटी में किस बैंक में खाता है। उसके बाद बैंक पता चल जाएगा तो फिर ब्रांच बताएगा कि कौन से ब्रांच में आपका खाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका SBI का अकाउंट है तो SBI का चेक भी होगा। SBI क्या किए कि SBI के बैंक होल्डर हैं आप, अकाउंट होल्डर हैं, है कि नहीं, तो आप चेक काट करके क्या है दे दिए सेंट्रल बैंक वाले को, है ना, सेंट्रल बैंक का जो कस्टमर है उनको दे दिए। अब सेंट्रल बैंक वाले जाएंगे तो वहाँ पे अब किस प्रकार से, तो सबसे पहले वे अगर जाएंगे तो देखेंगे कि किस शहर में ये इनका जो अकाउंट है किस शहर में है। उसको शहर पता चलने के बाद पता चलेगा कि किस बैंक में है, और उसके बाद फिर ब्रांच पता चलेगा कि किस ब्रांच में है, और फिर इस प्रकार से चेक जो है क्लियर होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये जो है देखिए मेन अंतर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए करते हैं, और ये जो है चेक को क्लियर कराने के लिए MICR का प्रयोग करते हैं। जिसमें देखा जाए तो ये 11 डिजिट का अल्फ़ान्यूमेरिक होता है, और ये जो है 9 डिजिट का जो होता है, 9 डिजिट का होता है, जिसमें 3 का CT कोड बताता है, 3 जो है बैंक कोड, और यहाँ 3 जो है ब्रांच कोड। यहाँ पे फर्स्ट 4 डिजिट जो है बैंक कोड बताता है, लास्ट का 6 डिजिट जो है ब्रांच कोड बताता है, और 5th डिजिट जो है बाई डिफ़ॉल्ट 0 अलग करता है। फिर अगले क्लास में जो है बैंकिंग कोड के अंतर्गत और सारे कोड जो है हम क्या करेंगे देखेंगे। आज इस दोनों कोड के बारे में जो है जाने हैं, फिर अगले क्लास में और जो भी कोड बचा हुआ उसको हम पूरा कर देंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह क्लास रेगुलर रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।